लेकिन गुलाबी सुअर की औकात नहीं है कि नॉर्थ कोरिया को कुछ कह के दिखाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पहले मिसाइल दागेगा, फिर कहेगा दूल्हन ट्रम्प कुछ कहे तो का सोमा का छला का पोछा छुम गए चोमा का जा पू 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 पू। अमेरिका का ईरान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इतना बड़ा है कि गिर ईरान की मिसाइल तेल अवीव पर रही कि पापा ये कैसे हो। पहली बार ईरान ने जिंदगी में इजराइल पर अपनी खैबर मिसाइल दागी है। एक मिसाइल ने क्या तबाही मचाई है खैबर मिसाइल ने, आप सोच नहीं सकते। वालेकुम सलाम। रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई 85 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम पूरा और सही सही बोलने में पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं अमेरिका, ईरान और इजराइल की जंग को लेकर। जिस तरह से ट्रंप ईरान के आगे झुक चुका है, जिस तरह से भारत के लोग ट्रंप का मजाक बना रहे हैं, जिस तरह से ट्रंप को ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से ट्रंप की औकात दिखाई जा रही है, और जिस तरह से ट्रंप ईरान के आगे झुका है, उसके बाद जिस तरह से ट्रंप के बारे में लोगों की क्या राय है, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर बेहद मजेदार तरीके से देखने वाले हो। और ये वीडियो देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाला है। और जिस तरह से ट्रंप की पूजा करते थे भारत के अनभक्त, जिस तरह से फादरलैंड यानी इजराइल की पूजा करते थे भारत के कुछ अनभक्त, भारत के अनभक्तों को यह कहना था कि अमेरिका ईरान को खत्म कर देगा, और यह भी कहना था कि इजराइल ईरान पर इतने हमले करेगा कि अब की बार नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों हकीकत बात यह है कि अनभक्तों के फादरलैंड जो कि इजराइल है, ईरान ने उसके अंदर इतने छेद किए कि भारत के अनभक्त कंफ्यूज हो गए कि हम इजराइल की सपोर्ट करें या फिर उसका विरोध करें। दोस्तों समझ ही नहीं आ रहा, भारत के अंदर जितने भी अनभक्त थे वो गायब हो चुके हैं। जो पहले ईरान के ऊपर हमले को लेकर खुशियां मना रहे थे, जो लोग पहले ईरान के सुप्रीम लीडर के शहीद होने पर मिठाइयां बांट रहे थे, जो कि फूल मालाओं से लोगों का स्वागत कर रहे थे और ट्रंप की पूजा कर रहे थे, इजराइल की पूजा कर रहे थे, उसके बाद जब ईरान ने इन दोनों देशों को छेदना शुरू किया, जिस तरह से ईरान ने इन दोनों देशों के ऊपर हमले करने शुरू किए, तो भारत के अनभक्त पूरी तरह गायब हो गए, उनकी बोलती बंद हो गई। क्योंकि दोस्तों ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को अपनी ताकत के बदौलत झुका दिया अपने कदमों में, जो कि अपने आप को सुपर पावर बोलता था, जो देश अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाता था, जो कि सारी दुनिया के देशों को अपनी हेकड़ी दिखाता था, उसी को एक ईरान ने झुका दिया। अकेले ईरान ने उसको अपने कदमों में झुका दिया। और जिस तरह से ट्रंप की बेइज्जती हुई है, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो आपने कई सारी वीडियो में देखी होगी। लेकिन दोस्तों आज जिस तरह से लोगों ने ट्रंप को ट्रोल किया है उसकी हार को लेकर, वो चीजें आज तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। और उन अनभक्तों का क्या हाल है वो सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी तो ईरान और इजराइल के बीच में और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम है, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है ये युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि जिस तरह से ये ट्रंप ईरान के सामने अपनी शर्तें रख रखा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मानने वाला। मेरे दोस्तों जिस तरह से ट्रंप को झुकने पर मजबूर किया है ईरान ने, जिस तरह से उसकी हेकड़ी निकाल दी है, जिसको अपनी ताकत पर घमंड था, जिसको अपनी हवाई ताकत पर घमंड था, अपनी समंदर की ताकत पर घमंड था, उसको चकनाचूर कर दिया है ईरान ने, और बता दिया है कि सुपर पावर जो है अब दुनिया के अंदर वो ईरान है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इजराइल को देखा होगा कि उसने कई सारे देश बर्बाद कर दिए, उनके ऊपर हमले किए हैं, उसी देश को इजराइल को इस तरह से सबक सिखाया है, जो बोलता था कि हमारे यहाँ पर कोई अटैक नहीं कर सकता, जो हमारी सिक्योरिटी है उसको भेद नहीं सकता। लेकिन दोस्तों ईरान ने इजराइल के अंदर ऐसी ऐसी मिसाइलें दागी कि इतने छेद हो गए कि गिनना मुश्किल हो गया। दोस्तों अब मैं आपको वो मजेदार वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको आज बेहद मजा आने वाला है, और आपको इन लोगों की औकात और ट्रंप का किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है वो आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरे ये वीडियो पूरा एंड तक
जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। नॉर्थ कोरिया अपने यूरेनियम को भारी मात्रा में बढ़ा रहा है। उसने परमाणु हथियार बढ़ा लिए हैं, लेकिन गुलाबी सुअर की औकात नहीं है कि नॉर्थ कोरिया को कुछ कह के दिखाए। क्योंकि नॉर्थ कोरिया पहले मिसाइल दागेगा, फिर कहेगा दूलन ट्रम्प कुछ कहे तो का शोमा का छला का पोछा छुम गए शोमा का जा पू 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 पू। अमेरिका का ईरान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इतना बड़ा है कि गिर ईरान की मिसाइल तेल अवीव पर रही कि पापा ये कैसे हो गया। ईरान ने जिस तरह का हमला इजराइल पर कर दिया है, उसके सिरों को हॉस्पिटल पर कर दिया है। मोदी मीडिया आज तबाह हुए इजरायली घर इस तरीके से दिखाते हैं जैसे इजराइल ने तो ये काम किया ही नहीं कभी, ये काम गाजा में भी नहीं किया है, ये काम लेबनान भी नहीं किया है, सिर्फ इजराइल के साथ इतना बुरा हो रहा है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि यही इंटरनेशनल मीडिया बड़े गर्व के साथ हमें यह दिखाती है कि कैसे 1000 प्लस किलोमीटर दूर इजराइल ने ईरानी जनरल्स और साइंटिस्ट को उनके घर में नहीं, उनके बेडरूम में घुसकर मारा है प्रिसिशन स्ट्राइक प्रो मैक्स। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पहली बार ईरान ने जिंदगी में इजराइल पर अपनी खैबर मिसाइल दागी है। एक मिसाइल ने क्या तबाही मचाई है खैबर मिसाइल ने, आप सोच नहीं सकते। वालेकुम सलाम। रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई 85 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम पूरा और सही सही बोलने में पसीने छूट जाते हैं। Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei. अमेरिका का ईरान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इतना बड़ा है देखा कि पहली बार इजराइल जो है उसने गुड़ के धोखे में कपास खा लिया है। ये हमारे कहावत है। वो अभी तक हिजबुल्ला, हमास, हुती इन जैसे आतंकी गिरोहों से निपटता रहा है। पहली बार उसको एक रेगुलर कंट्री से, एक रेगुलर आर्मी से मुकाबला करना पड़ रहा है। दोबारा कहिए विरोधी क्या काम है? गुड़ के धोखे कपास खा लेना, हमारे यहाँ बड़ी जहाज में कहावत है। हैरान हो गए तो बात बताऊं, ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया के अंदर जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से अपने पूरे देश को कवर कर। आप इस पे कोई मिसाइल छोड़ तो दो, आप इस पे कोई रॉकेट किसी प्रकार का अटैक कर तो दो, हर चीज हवा में ही खत्म हो जाए। ला भाई दीपक है पता नहीं किसी की नजर में। दोस्तों 56 देशों को एक साथ हराने वाले इजराइल को 85 साल के बुजुर्ग खामनेई ने नाको चने चबवा दिए हैं कि भाई खामनेई में दम तो है। शिजर मिसाइल इजराइल की तरफ करके दाग दी गई तो दुनिया के देश देखते रह गए। ये मिसाइल हवा में नाचते हुए चलती है, जिससे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। ज्यादातर बीजेपी सपोर्टर्स मुसलमानों से नफरत करते हैं और उधर इजराइल की एक मुस्लिम देश पैलेस्तीन से दुश्मनी रही है। सिर्फ इसी कारण की वजह से मोदी के अंध भक्तों ने इजराइल को अपनी फेवरेट कंट्री बना ली। बीजेपी सपोर्टर्स का इजराइल द्वारा पैलेस्टीन के हजारों सिविलियंस को मारा जाना उन्हें ये सेल्फ डिफेंस लगता है, उसे ये सेलिब्रेट करते हैं ट्विटर पर। गाजा के हजारों पैलेस्टीनियन बच्चों के जेनोसाइड में इन्हें कोई आतंकवाद नहीं दिखता। इंडिया के अंदर पैलेस्टीन का झंडा फहराने वाले लोगों को कई बार गिरफ्तार किया गया है, ये देखिए न्यूज हेडलाइंस। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का झंडा लेकर आप सड़कों पर मार्च कर सकते हैं, आपके साथ कुछ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब आप देखिए, आपने गाजा की ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जहां इजराइल के हवाई हमलों से उसकी हजारों इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। गाजा मिट्टी में मिल चुका है और गाजा में इमारतों का सिर्फ अब मलबा ही मलबा दिखाई देता है। लेकिन आज बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें इजराइल से आई हैं जहां ईरान के मिसाइल हमलों में टेल अवीव और उसके आसपास के शहरों में कई इमारतें जर्जर और नष्ट हो चुकी हैं। और अब ईरान के लोग इन तस्वीरों को दिखाकर कह रहे हैं कि उनकी मिसाइलों ने इजराइल का ऐसा हाल कर दिया है। कितनी बेरहमी से मारा है हरामजादों ने, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहां मारते हुए आदमी को शर्म आए। वहां पूरे बदन के नट बोल्ट ढीले कर दिए मेरे। ये घर अपने ही है ना। अपने बलूचिस्तान को देखे, खैबर पख्तूनख्वा को देखे। चित्रा जी, मैं तो सिर्फ आपको ही देखूंगा। अगर मेरी नजरें आपसे हटी तो 50 किलो मेकअप जो आप अपने चेहरे पर थोप के आई हैं उसका क्या फायदा। मत कीजिए, आपके पाकिस्तान में भी खातूनें करती हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी औरतें मेकअप करती हैं, मगर अपने खर्चे से। आपके मेकअप का खर्चा तो मोदी जी का है ना। कौन बदतमीज आदमी है ये, हमको नहीं पता। अमेरिका अपनी शर्तों के बारे में बात कर रहा है, ईरान कह रहा है वो अपनी शर्तों के बारे में बात है। जब तक लेकिन 4 घंटे पहले सभ्यता समाप्त करने की बात कर रहे थे, 90 मिनट पहले सीज फायर करके निकल लिए। देखिए दो बिल्कुल
जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बारे में कल तक कह रहे थे कि पूरी सभ्यता मिटा दूंगा, वही आज कहने लगे कि स्वर्णिम युग आएगा। ये भाई साहब का मैंने कहा ना, इनका तार जुड़ता सटता है। ये सुपर पावर अमेरिका और खुद को शहंशाह समझने वाले ट्रंप की हार नहीं है तो और क्या है कि जिसको मिट्टी में मिलाने चले थे उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब अमेरिका थोड़ा अपनी औकात में रहेगा, क्योंकि जहां घुसना चाहेगा हर कोई उसको याद दिलाएगा कि ईरान भूल गए। अच्छा बात नहीं। अरे फट गई है उसकी। दोस्तों देखा आपने इस वीडियो का पहला पार्ट। मैं इस वीडियो का अभी दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको इस जंग के बारे में और ईरान और अमेरिका के बारे में सारा कुछ पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेगा। अब के जो आप दूसरा पार्ट देखोगे उसमें देखने को आपको मिलेगा कि किस तरह से भारत के ही लोग ऐसे अनभक्तों की बैंड बजाते हैं, भारत के लोग ऐसे अनभक्तों की जो कि अमेरिका की पूजा कर रहे थे, जो कि अमेरिका को अपना माई बाप मान रहे थे, उनकी औकात भारत के लोगों ने ही, भारत के हिंदू भाइयों ने ही किस तरह से दिखाई है वो आप सब इस वीडियो के अंदर देखोगे। और जिस तरह से गोदी मीडिया के बारे में आपको पता ही होगा, किस तरह से वो मुसलमानों को टारगेट करती है, मुसलमानों पर ही वीडियो और खबर दिखाती है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने जो कर दिखाया है, जिस तरह से उसने अमेरिका को झुकाया है, उसके बारे में भी गोदी मीडिया ने जो बताया है वो सुनकर आप लोग इस वीडियो में हैरान हो जाओगे। और आज का ये वीडियो देखकर आपको बेहद हैरानी भी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ सारी मजेदार वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर मैं आकर आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के बारे में बताता हूं। भवानीपुर में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए मोदी जी मुझे भेजा है, मैं ये काम करूंगा। कि तुम तो ठहरे परदेसी, भवानीपुर का साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से तुम तो नंदीग्राम भाग जाओगे। असम बंगाल में हमारी सरकार बनते ही 500 का गैस सिलेंडर जनता को देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अबे हमारे मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी 29 की 29 सीट इनके हलक में घुसेड़ दी, फिर भी सिलेंडर 1000 का मिलता है, वो भी 25 दिन में सिर्फ एक। आपका नाम है वोटर लिस्ट? मेरा नाम है, लेकिन मेरा जो फादर है बाप, वो उसका नाम नहीं है। मैं उसके संग लिंक करके ही तो मेरा नाम आया है, उसका नाम नहीं है, हमारे नाम है। कैसा ये विचार है, मैं तो समझा ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अब ये शहर में ऐसे ऐसे लोगों को निकल दिया, ये खानदान ही यही है। मेरा एक सिस्टर है, हम 6 सिस्टर है और मैं 2 ब्रदर्स है। तो मेरा 6 सिस्टर में देखिए, एक सिस्टर का नाम आउट हो रहा है। कैसे आउट हो रहा है? कैसे? वो वोट नहीं दे पाएगा। अरे ये तो ये शहर में एक मैं ये बताता हूँ, बीजेपी का और इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा प्लान है। ये गड़बड़ है बाबा। ये खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। हमारा जो देश का पीएम है उसकी ऐसी सोच है। अब तक यूपी बिहार के लोग हिंदू खतरे में थे, अब बंगाल के खतरे में है, क्योंकि वहाँ पे वोट चाहिए। और ये झूठा ढोंग किया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये ढोंग के सिवा कुछ नहीं है। कैसा? आप लोग पढ़ न सके, आपको बर्बाद किया जा सके, इसलिए आपके ऊपर 18% जीएसटी लगाया जाता है। तो 18% क्या लगाया जाता है? जीएसटी। हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। हम बस लोगों को भटका रहे हैं। मीडिया सेम टीम। गैस की चिंता जनता की है, करती रहे बवाल। गैस की चिंता जनता की है, करती रहे बवाल। मोदी जी की चिंता है कैसे जीते बंगाल। ट्रम्प मेरे भाई सुनो मेरी बात, थोड़ा सा ब्रदर, थोड़ा सा लिटिल बिट कैरेक्टर में रहो ब्रदर, क्योंकि अब तुम यूएस के प्रेसिडेंट हो, 12th क्लास के लौंडे नहीं हो कि लड़ाई हो रही है तो कुछ भी बोल दो। ये जो तेरा स्कूल वाला एटीट्यूड है कि अब तू देख तो स्कूल के बाहर मिल, ये अच्छा नहीं लग रहा ब्रदर। तू अब व्हाइट हाउस में रहता है ब्रदर, प्लीज ग्रो अप। दिस इज वर्ल्ड वॉर, दिस इज नॉट समर कैंप। तुम्हारे ट्वीट्स, तुम्हारे सैड स्टेटस केवल तुम्हारी एक्स नहीं देख रही है ब्रदर, इससे मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, आधी दुनिया का पोर्टफोलियो हिल जाता है। ये अब तुम्हारा ब्रेकअप नहीं है, दिस इज जियोपॉलिटिक्स ब्रदर, ये तो चुप करके बैठ जा। दोस्तों देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको मजा तो आया ही होगा और आपकी हंसी भी छूट चुकी होगी। और इन वीडियो के अंदर देखा होगा कि किस तरह से भारत के लोगों ने ही
ट्रम्प की बैंड बजा दी है और ट्रम्प को ट्रोल किया है और ट्रम्प का किस तरह से मजाक बनाया गया है और किस तरह से बातें कही गई हैं ट्रम्प को लेकर, वो आप सबने पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर देख लिया होगा। लेकिन दोस्तों हकीकत बात तो ये है, सच बात तो ये है कि ट्रम्प ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है। जो अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बताता था, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर फोर्स अपनी बताता था, जिस तरह से दूसरे देशों पर कब्जा कर लिया करता था, जिस तरह से दूसरे देशों को तबाह कर दिया करता था, उसके तेल और कुओं पर अपना कब्जा कर लिया करता था, इस तरह से ये अमेरिका ईरान के सामने भिड़ा है। और जिस तरह से ईरान ने इन लोगों की औकात दिखा दी है कि तुम होगे अपने घर में सुपर पावर, तुम होगे, तुम्हारी फोर्स होगी बड़ी, तुम्हारा हवाई ताकत होगी बड़ी, लेकिन हमारे सामने कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सारी हेकड़ी निकाल दी, सारी हवाएं निकाल दी, हवाइयां उड़ रही हैं ट्रम्प के चेहरे पर। ट्रम्प मायूस है, लड़खड़ा रहा है और उल्टे सीधे ट्वीट कर रहा है, जिस वजह से बवाल मचा हुआ है। और इसी वजह से उसकी बातों को लेकर लोग ट्रम्प को ट्रोल कर रहे हैं, ट्रम्प का मजाक बना रहे हैं, जिस तरह से ये ईरान के सामने झुक गए हैं और उनके कदमों में पड़े हैं। और अभी भी ये जंग कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये ट्रम्प ईरान के सामने शर्तें रख रखा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ईरान कतई भी इन शर्तों को नहीं मानने वाला। क्योंकि दोस्तों ईरान का कहना है कि जब तक तुम हमारी शर्तें नहीं मानोगे तब तक हम नहीं मानेंगे, हम नहीं रोकेंगे ये जंग। और ईरान ने भी भारत के उन अनभक्तों को दिखा दिया है जो कि ईरान का मजाक बना रहे थे, जो कि ईरान को ट्रोल कर रहे थे और ईरान की तबाही की बातें कर रहे थे। और वो अनभक्त, और यही अनभक्त जब शुरू में हमला किया था धोखे से अमेरिका ने ईरान के ऊपर, जिस तरह से धोखे से ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया था, उन बच्चों को शहीद किया था, तो यही अनभक्त खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे और लोगों को फूल मालाएं पहना रहे थे। अब जिस तरह से अमेरिका को ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से झुका दिया है ईरान ने, और जिस तरह से इजराइल के अंदर ईरान ने छेद किए हैं, जिसको देखकर अनभक्त कंफ्यूज है कि भाई अब सपोर्ट करें या इजराइल का विरोध। जिस तरह से ये अनभक्त इजराइल की पूजा कर रहे थे, अब सारी हेकड़ी निकाल दी है ईरान ने और दिखा दिया है कि मेरे सामने कोई भी देश जो कि गलत होगा वो कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे अनभक्तों के बारे में, और जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है उसके बारे में। और ये ट्रम्प जिस तरह से अभी भी हारने के बाद भी हेकड़ी दिखा रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है और अभी भी मैं ईरान को तबाह और बर्बाद कर सकता हूं। जिस तरह से ये ट्रम्प पहले ईरान को पूरी तरह तबाह करने की बात कर रहा था और जिस तरह से इसने टाइम दिया था उसके, और वो टाइम पूरा होने से पहले कुछ मिनटों के में ही सीज फायर कर भाग गया, वो आपने सुना भी होगा और ऐसी वीडियो आपने कहीं ना कहीं देखी होगी सोशल मीडिया पर। अब ट्रम्प का इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है कि अब ट्रम्प को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो अमेरिका के बारे में, ईरान के बारे में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइएगा भारत के अनभक्त अब कहाँ हैं, ये लोग क्यों ट्रोल नहीं कर रहे हैं ईरान को, अब इनकी ईरान के ऊपर क्यों वीडियो नहीं आ रही है और ये कौन से बिल में जाकर छुप चुके हैं, सारा कुछ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइएगा क्या ये जंग जो चल रही है इसकी वजह से भारत के अंदर भी गैस और तेल की कमी हो सकती है, इन तेल के और गैस के दाम बढ़ सकते हैं, सारा कुछ ये सब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।